बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 7.7 और 6.7, जिसमें कहा गया है फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -2 आयोटा एंड 8 आयोटा। इसमें जो भी टर्म दी जाएंगी उसको पहले को अपने ए, दूसरी को बी का नाम देते हैं। ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फार्मूला जो होता है वो होता है प्लस माइनस ए बी होल स्क्वायर रूट। जो दो टर्म दी जाएंगी उनके मल्टीपल का स्क्वायर रूट लेना है। ए की जगह -2 आयोटा और बी की जगह हम लोग 8 आयोटा पुट करेंगे। -2 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें -6 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है -1 होती है, इसलिए इस माइनस को वो प्लस कर देगी। 16 का जब स्क्वायर रूट लेंगे वो आ जाता है 4। तो ये इस तरह क्वेश्चन हल होगा ज्योमेट्रिक मीन का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन किया गया है वो हमारे पास है कि आपने मालूम करना है 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द 2 एंड 32। 3 ज्योमेट्रिक मीन्स निकालनी है। लेट G1, G2 एंड G3 आर 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 एंड 32। अगर इनकी अरेंजमेंट करें, पहली टर्म 2, फिर 3 ज्योमेट्रिक मीन जो मालूम करनी है और आखिरी टर्म 32, इनको लिखेंगे ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का हिस्सा ही होते हैं ज्योमेट्रिक मीन जो होती हैं। पहली टर्म्स को हम A1 का नाम देते हैं और आखिरी को A nth का। तादाद इसकी जो होगी वो हो जाएगी 1 2 3 4 5। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर nth टर्म का फार्मूला जो होता है A1 r⁻n-1 होता है। क्योंकि टोटल 5 टर्म्स हैं, इसलिए हम लोग जो टर्म्स की फॉर्मेशन है इसके अंदर A5 यानी कि A nth की जगह हम लोग 32 पुट कर देंगे, A1 की जगह 2 पुट कर देंगे और R की जगह हमने वैल्यू निकालनी है। 2 6 32 को डिवाइड करेगा 16 और A4। जैसे इसका 4th रूट लेंगे तो R की वैल्यू 2 निकल आती है। अगर मैं यहाँ पे A की जगह 2 और R की जगह भी 2 पुट कर दूँ तो G1 के पहला ज्योमेट्रिक मीन जो है वो A1R। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर G1 दूसरी टर्म्स है, G2 तीसरी, G3 चौथी टर्म्स है। तो G1 A1R 2 × 2 = 4। G2 इनके A1R स्क्वायर, R की वैल्यू स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8। G3 इनके A1R क्यूब 2 × 8 = 16। तो 3 ज्योमेट्रिक मीन जो उसने कही है वो हमने निकाल दिए हैं, 4, 8 एंड 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया इंसर्ट द 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 96। 4 ज्योमेट्रिक मीन निकालनी है। G1, G2, G3, G4 आर ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 96। इनके पहले टर्म्स 3 है और आखिरी टर्म जो है 96 है। पहले टर्म लिखेंगे, फिर जितनी ज्योमेट्रिक मीन निकालनी है वो लिखेंगे और आखिरी टर्म 96। आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर जो पहली टर्म्स है A1, आखिरी टर्म A nth 96 और तादाद जो होगी इसकी वो हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। nth टर्म का फार्मूला होता है A1 r⁻n-1। तादाद क्योंकि इसकी 6 है तो r n की जगह 6 पुट करने से r की पावर 5 हो जाएगी, n की जगह 96 हो जाएगा, A1 की जगह 3। 96 को डिवाइड करेगा 32 और 5th रूट लेंगे तो R2 हो जाएगा। मीन्स A की वैल्यू 3 और R की वैल्यू जो है वो 2 हमने इन्हीं में पुट करनी है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की दूसरी टर्म यानी कि G1, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठी। पहला ज्योमेट्रिक मीन अगर निकालने हो तो सीक्वेंस के हिसाब से दूसरी टर्म बनती है A1R 3 × 2 6। तीसरी टर्म यानी कि A1R स्क्वायर 3R की वैल्यू 2 पुट करने से 4 आता है 12। G3 यानी कि A1R क्यूब 3 × 24। G4 A1R 4 3 × 16 48। तो 4 ज्योमेट्रिक मीन जो निकली हैं 6, 12, 24 और 48। तो ये 4 ज्योमेट्रिक मीन निकालनी थी, वो हमने निकाल दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ एक स्टेटमेंट है कि इफ जाके पर टर्म्स हैं x and y are positive distinct real numbers, show that the geometric mean between x and y is less than the arithmetic mean। दो नंबर्स हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, यानी कि a > 0
y greater than 0. Arithmetic mean between two numbers x plus y over 2 geometric mean between two number x y whole square root. हालांकि geometric mean के लिए प्लस माइनस में होते तो हम यहाँ प्लस लेंगे क्योंकि उसने पहले ही कह दिया कि पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। सवाल उसका ये है geometric mean जो है वो लेस देन arithmetic mean। जैसे 5 है एक नंबर, दूसरा अगर हम 4 कहें तो 5 में से 4 निकाल दे जवाब 1 आता है, और 4 में से 5 निकाल जवाब -1 आता है। तो अगर हम लोग बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो जवाब एक पॉजिटिव नंबर आता है, और अगर हम छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे जवाब नेगेटिव आता है। इस हिसाब से अगर ऐसा हो, जो तरतीब हम लोग बना रहे हैं कि अगर ऐसा हो कि ज्योमेट्रिक मीन में से अर्थमेटिक मीन में से ज्योमेट्रिक मीन माइनस करें और जवाब ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन लेस देन द अर्थमेटिक मीन जो स्टेटमेंट में है। इस हिसाब से हमने साबित करना है कि अर्थमेटिक मीन में से ज्योमेट्रिक मीन निकालें तो ग्रेटर देन 0 है। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू x प्लस वाई ओवर 2, ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू एक्स वाई का स्क्वायर रूट है। ये माइनस की उधर जाके प्लस की हो जाएगी, और 2 जो डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर दोनों साइड पे हम स्क्वायर ले लेंगे। जैसे ही स्क्वायर लेते हैं तो इसका x प्लस वाई होल स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर है वो 2 का भी है और एक्स वाई स्क्वायर रूट का भी है, तो ये हो जाएगा 4xy। प्लस का 4xy इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये बच जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस का 2xy ग्रेटर देन 0। ये फार्मूला बन गया x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्योंकि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर लिया जाए तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इस वजह से हम कह सकते हैं अर्थमेटिक मीन की वैल्यू में से ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू अगर माइनस करते हैं तो रिजल्ट ग्रेटर देन 0 आता है। सो ज्योमेट्रिक मीन्स इज लेस देन द अर्थमेटिक मीन। तो ये उसकी रिक्वायरमेंट थी, वो हमने पूरी कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, स्टेटमेंट है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n a रेज टू n प्लस b रेज टू n ओवर a n माइनस 1 प्लस b रेज टू n माइनस 1 इज द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। n की ऐसी क्या वैल्यू हो जो अब हम लोग इसमें पुट करें तो इसका पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन आए, जैसे कि a और b में हमने निकाला हुआ है। ज्योमेट्रिक मीन जो है वो दे रहा है वो है a रेज टू n प्लस b रेज टू n ओवर a n माइनस 1 प्लस b n माइनस 1। लेकिन हालांकि हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन होता है बिटवीन a एंड b वो होता है ए बी होल स्क्वायर रूट। अगर ये भी a और b के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन है और ये भी a और b के ज्योमेट्रिक मीन है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल मानी जाएंगी। मीन हम कह सकते हैं कि बाय 1 एंड 2 ए बी होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए एन प्लस बी एन ओवर ए रेज टू एन माइनस 1 प्लस बी रेज टू एन माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसके नीचे कुछ नहीं है, ये वहाँ जाके 1 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों यहाँ आके से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये जो स्क्वायर रूट होता है इसका मतलब है a की पावर 1 ओवर 2 b की पावर 1 ओवर 2, ये अंदर इससे मल्टीप्लाई होगा, a की पावर में ऐड हो जाएगी, b वैसे, इसी तरह जब ये मल्टीप्लाई होगा a की पावर वैसे b की पावर में ऐड हो जाएगा, राइट साइड पे हमारे पास वैल्यू वैसे आ जाएंगी। a की पावर n वाली वैल्यू a की पावर n वाली साइड पे लिखी जाएंगी और b की पावर n वाली वैल्यू b की पावर n वाली साइड पे लिखी जाएंगी। हमने क्या करना है, ये a की पावर n को a की पावर n माइनस 1 a की पावर 1 ओवर 2 लिखा जाएगा, यहाँ b की पावर n माइनस 1 ओवर 2 b की पावर 1 ओवर 2 लिखा जाएगा। यहाँ से b की पावर जो है, यहाँ से a की पावर n माइनस 1 ओवर 2 कॉमन ले लेंगे, इधर से b की पावर n माइनस 1 ओवर 2 कॉमन लेंगे। जैसे कॉमन लेते हैं b की पावर 1 ओवर 2 माइनस a की पावर 1 ओवर 2, यहाँ से एक b की पावर 1 ओवर 2 माइनस a की पावर 2 आता है। ये फैक्टर सेम होने से कट जाएगा, इधर a की पावर n माइनस 1 ओवर 2, इधर b की पावर माइनस n माइनस 1 ओवर 2 बचेगी। b राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों पावर सेम है तो a और b होल की पावर n माइनस 1 ओवर 2 लिखी जाएगी। 1 की जगह जैसे हमने पहले लिखा था a और b की पावर 0। बेस सेम होने की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जो पावर है वो दोनों की इक्वल है, तो माइनस का 1 ओवर 2 जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये n की वैल्यू जो निकलती है वो है 1 ओवर
अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का। द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर नंबर एक्सीड देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन इज 2 एंड देयर सम इज 20, फाइंड द नंबर। वो कहता है कि दो नंबर्स के दरमियान जो अरिथमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन से एक्सीड यानी कि दो नंबर ज़्यादा है, जबकि जो हम दो नंबर्स की बात कर रहे हैं जिनका अरिथमेटिक मीन है और ज्योमेट्रिक मीन की, उन दो नंबर्स का सम जो है 20 के बराबर है। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, जैसे हमें पता है, लेट ए एंड बी टू रिक्वायर्ड पॉजिटिव नंबर्स जिनका अरिथमेटिक मीन a प्लस बी ओवर 2 बनता है और ज्योमेट्रिक मीन ए बी होल स्क्वायर रूट बनता है। कंडीशन वाइज जैसे उसने कहा कि उनका अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से दो ज़्यादा है। अगर मैं अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को बराबर करना चाहता हूँ तो ज्योमेट्रिक मीन के अंदर दो ऐड करना पड़ेगा, या दूसरी कंडीशन में मुझे अरिथमेटिक मीन में से दो माइनस करने पड़ेंगे। अरिथमेटिक मीन की वैल्यू a प्लस बी ओवर 2 है, ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू ए बी होल स्क्वायर रूट है प्लस 2। ये 2 राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे जो क्वेश्चन में थी कि देयर सम, यानी कि दो जो नंबर आप सपोज कर रहे हो या रिक्वायर्ड कर रहे हो उन दोनों नंबर का जो सम है वो 20 के बराबर है, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 20। अगर हम लोग a प्लस बी की वैल्यू जो हम 20 कह रहे हैं वो इक्वेशन 1 में a प्लस बी की जगह पुट कर दें तो 20 इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर रूट प्लस 4। 20 में से 4 जाके माइनस कर देंगे और 2 जाके डिवाइड करेंगे और इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, तो एक इक्वेशन बन जाएगी ए बी का स्क्वायर रूट, ए बी जो है वो 64 के बराबर हो जाएगी। अगर इक्वेशन हम लोग 2 में से b को राइट साइड पर लेकर हम लिखें a इज इक्वल टू 20 माइनस बी इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम लोग a की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 20 माइनस बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इनको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टराइजेशन करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं जिससे आपके पास b की दो वैल्यूज़ बनती हैं, b माइनस 16 इज इक्वल टू 0, b माइनस 4 इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू 16 और b की वैल्यू 4। अगर b की वैल्यू हम लोग 16 लेते हैं तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 16 4। अगर b की वैल्यू 4 लेते हैं तो a इज इक्वल हो जाएगा 20 माइनस 4 यानी कि 16, यानी कि 4 और 16 वो दो नंबर्स हैं जो उसने हमसे मांगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स 5 एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन इज 4, फाइंड द नंबर्स। दो नंबर्स हैं a और b जिनका अरिथमेटिक मीन 5 और ज्योमेट्रिक मीन 4 है। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला था a प्लस बी ओवर 2। अरिथमेटिक मीन की वैल्यू क्योंकि उसने 5 बताई हुई है वो पुट कर देंगे तो a प्लस बी इज इक्वल हो जाएगा 10। ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू जो उसने बताई है वो बताई है 4, जबकि ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है ए बी का स्क्वायर रूट। ज्योमेट्रिक मीन के अंदर हम लोग 4 पुट कर देंगे और फिर हम इसका स्क्वायर रूट खत्म करने के दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे जिससे 16 इक्वल हो जाएगा ए बी। इक्वेशन 1 में से अगर b वहाँ जाके माइनस कर दें तो a की वैल्यू बनेगी 10 माइनस बी और इसी a की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 में a की जगह वैल्यू पुट करेंगे b इंटू 10 माइनस बी इज इक्वल टू 16, मल्टीप्लाई करेंगे, अरेंजमेंट करके क्वाड इक्वेशन जो बनेगी उसको फैक्टराइजेशन से हल किया हमने। क्वाड्रिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, जिससे b की दो वैल्यू बनती हैं 8 एंड 2। अगर मैं b की वैल्यू 8 लेता हूँ तो a इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अगर b की वैल्यू 2 लेते हैं तो 10 माइनस 2 8, यानी कि 2 और 8 ही वो दो नंबर्स हैं जो वो हमसे मांग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।